आज की हमारी कहानी है ससुराल की आधी रोटी मायके की एक रोटी से अच्छी होती है। राखी जब से मायके से वापस आई थी, राखी के अंतर्मन में हमेशा जंग छिड़ी रहती कि हम गरीब हैं तो क्या कोई हमारा अपना सामान नहीं। अमीर लोगों को हमेशा गरीब लोग चोर ही क्यों नजर आते हैं। अरे जब हम लोगों को किसी भी कार्यक्रम में बुलाने में शर्मिंदगी महसूस होती है तो फिर बुलाते ही क्यों। राखी के मन ही मन में जंग चल रही थी। राखी के पति ने बहुत समझाया कि छोड़ो राखी, हम भी किसी से कम थोड़ी हैं। जो खाते हैं अपनी मेहनत का खाते हैं, किसी के सामने हाथ थोड़ी फैलाने जाते हैं। राखी के पति अनुपम एक छोटी सी मैकेनिक की दुकान करके अपना जीवन यापन करते हैं। साथ में ही राखी भी सिलाई बुनाई का काम करके घर के खर्चे लायक पैसे तो कमा ही लेती है। राखी के मायके में माँ पिता तो थे नहीं, दो भाई व भाभी थे। एक भाई की शादी हो चुकी थी, दूसरे भाई की शादी होने वाली थी। राखी की भाभी सपना अपनी बहनों को ज़्यादा तवज्जो देती थी, ननद को नहीं। राखी अपने मायके बहुत कम जाती थी क्योंकि उसको पता था मायके में कोई इज्जत नहीं थी। कभी कभी 2 साल हो जाता था मायके नहीं जाती। माँ तो थी नहीं जो इंतजार करती। राखी इंतजार करती रहती थी, काश कभी तो झूठे मुंह से ही फ़ोन करके भाभी कह दे कि दीदी कब आ रही हो मायके। लेकिन राखी की उम्मीदों पर पानी फिर जाता, उसका इंतज़ार सिर्फ इंतज़ार बनकर ही रह जाता। इन दिनों राखी के भाई मेघा का फ़ोन आया कि दीदी आपको शादी में ज़रूर से ज़रूर आना है। राखी के मायके में छोटे भाई की शादी थी। छोटे भाई की शादी भी भाभी अपनी बहन से करवा रही थी। छोटे भाई की शादी में राखी और उसके परिवार वालों को बुलाया गया। राखी बहुत खुश हुई थी, जो उसके पास था उसने सब लिया। और जब अपने छोटे भाई की शादी में पहुंची, तब उसकी भाभी ने उसकी तरफ मुंह सिकुड़ाते हुए कहा, अरे दीदी, कम से कम आज के दिन तो बढ़िया महंगी सी साड़ी पहनकर आती। आजकल तो एक से एक लेटेस्ट डिजाइन की साड़ियाँ मिलती हैं। और ये क्या, जीजू को आपने जोकर की तरह कपड़े पहना रखे हैं। लगता है शादी का कोट है जो छोटा हो गया है। भाभी की बातें सुनकर लगा जैसे वह राखी गरीब होने का मजाक बना रही है। सपना ने अपनी ननद और नंदोई की इंसल्ट करने का कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर दिखावे के लिए बोली, अरे दीदी, मेरी बातों का बुरा मत मानना। यह शब्द सुनकर राखी अंतर्मान में एक जंग छिड़ी रहती कि क्या इस शादी में मुझे इसलिए बुलाया गया कि मेरी इंसल्ट कर सके, हमारा मजाक उड़ा सके। आखिर क्या हक है भाभी को सभी के सामने हमारा मजाक बनाने का। राखी के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। वह अपनी भाभी को जवाब देना चाहती थी, लेकिन पति ने उसका हाथ पकड़कर उसे इशारों में मना कर दिया। छोड़े जाने दो राखी अंदर ही अंदर गुस्से को पी गई और शादी में आए हुए रिश्तेदारों से मिलने लगी। आस पड़ोस के लोगों ने राखी से पूछा कि अरे राखी, तुम्हारी शादी क्या हुई, तुम तो मायके का रास्ता ही भूल गई। अरे कभी कभी तो आ जाया करो अपने भैया भाभी से मिलने। तभी भाभी बेचारी यही कहती रहती हैं कि राखी दीदी को हम तीज त्यौहार पर फ़ोन करते हैं आने के लिए, लेकिन कभी आती ही नहीं है। पड़ोसन की बात सुनकर राखी ने कहा, आया वहीं जाता है जहां मान सम्मान हो। बिन बुलाए आकर अपनी बेइज्जती करवाने से अच्छा है अपने घर पर ही रहूं। आधी रोटी खाती हूँ पर अपने घर इज्जत की खाती हूँ। और अगर कभी भाभी ने फ़ोन किया होता तो ज़रूर आती, लेकिन शादी बाद मेरे अपनों ने ऐसा पल्ला झाड़ लिया जैसे हम उनके कुछ लगते ही नहीं है। आज शादी में बुलाया तो चली आई, वरना नहीं आती। राखी ने सीधे मुंह पर सच बोलते हुए कहा। तभी वहां सपना भाभी आ गई और राखी को एक बैग देते हुए कहा, दीदी आप इस बैग का ध्यान रखना। इस बैग में कुछ कीमती सामान व नोटों की गड्डी है, जरा अच्छे से ध्यान रखना। राखी ने मना किया कि मुझसे इस बैग की देखभाल नहीं होगी, लेकिन सपना ने जबरदस्ती राखी के ऊपर बैग की जिम्मेदारी सौंप दी। बैग का ध्यान रखने के लिए राखी उस बैग को एक जगह लेकर बैठ गई। राखी के पति मेहमानों से मिलने व शादी के कुछ काम में व्यस्त हो गए। राखी अपनी जिम्मेदारी बड़ी शिद्दत से निभा रही थी। शादी के दिन ही सगाई का प्रोग्राम रखा गया था। पहले सगाई फिर शादी। पंडित जी ने दूल्हे दुल्हन को एक दूसरे को अंगूठी पहनाने को कहा। तब राखी स्टेज पर उठकर गई और सपना राखी के पास गई और बैग में से अंगूठी निकालने लगी। उस बैग में से पैसे नहीं थे। देखी,
अंगूठी भूलकर सपना ने राखी से कहा, दीदी इस बैग में से पैसे गायब है, कहीं आपने तो नहीं चुरा ली। सपना ने अपने पति को बुलाया और कहा, देखो जी, मैंने अंगूठी के साथ बैग में कुछ कैश भी रखा था और यह बैग मैंने दीदी को संभालने के लिए दिया था। अब सोने की अंगूठी है लेकिन बैग में पैसे नहीं है। पैसे चोरी होने की खबर आग की तरह फैल गई। सभी लोगों की निगाहें राखी पर टिकी हुई थी, जैसे पैसे राखी ने ही चुराए हों। राखी ने कहा, भाभी आपने मुझे बैग जैसे दिया मैंने उसी तरह से रखा। मैंने इसे कहीं नहीं छोड़ा और ना ही खोल कर देखा कि इसमें क्या है। क्या आप कहीं और देख लो, मैंने पैसे की चोरी नहीं की है, सच में। भाभी मैंने पैसे नहीं चुराए, मैं गरीब भले हूँ लेकिन मैं चोर नहीं। आप लोग ठीक से पैसे मिल जाएंगे। राखी ने बेबसी से कहा, मैंने बैग को खूब अच्छे से देख लिया, इसमें पैसे नहीं है। अब वहाँ इकट्ठे लोग इस तरह की बातें बनाने लगे, इसे शर्म नहीं आई अपने भाई के घर में चोरी करते हुए। अरे गरीब है, पैसे देखकर लालच आ गई होगी। और ना जाने क्या क्या लोग बोले जा रहे थे। सपना ने लगता है दीदी पैसे नंदोई जी को देकर घर भेज दिया, पैसे छिपाने गए हैं, तभी नंदोई जी की नज़र नहीं आ रहे हैं। सपना नज़र घुमाते हुए कहा, सच कह रही हूँ भाभी, मैंने चोरी नहीं की। मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन चोर नहीं। आखिर आप मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर साबित क्या करना चाहती हो? आप सब मेरा यकीन कीजिए, मैं चोरी नहीं की। राखी चीख चीख कर कह रही थी, मैं चोर नहीं हूँ। राखी की आवाज़ सुनकर उसका पति आया, जो इन सब बातों से अनजान था। राखी का भाई अपने ही जीजा की तलाशी लेने लगा लेकिन कुछ नहीं मिला। आखिर पैसे गए कहाँ गए? तभी सपना की बहन, जो ब्यूटी पार्लर तैयार होने गई थी, वह पार्लर से लौटी और गार्डन में भीड़ इकट्ठा देखकर झट से वहां आ गई। क्या हुआ है यहाँ? आखिर यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? सपना की बहन नीलू ने सवाल किया। तब सपना ने कहा, क्या बताऊं, मैंने अपनी ननद को बैग संभालने के लिए दिया जिसमें अंगूठी के साथ साथ पैसे भी थे। सोने की अंगूठी है तो, लेकिन पैसे देखे ननद साहिबा का मन फिर गया। उन्होंने बैग में से पैसे चोरी कर लिया और झूठ बोल रही हैं कि चोरी नहीं की। तभी नीलू बोली, अरे जीजा जी, तो पैसे आपने मुझे रखने के लिए दिया, आप शायद भूल गई हो। मैं जब पार्लर जा रही थी तब आपने कहा था कि नोटों की गड्डी, सोने के जेवर एक साथ रखना ठीक नहीं होगा, कभी पैसे इधर उधर हो गए तो आफत आ जाएगी, इसलिए आपने वह पैसे मुझे रखने के लिए दे दिया। मैं अभी लेकर आई पैसे, नीलू ने कहा। अब सभी के सामने सब कुछ साफ था। सपना और राखी के भाई का सिर सभी के सामने झुका हुआ था। दोनों राखी और उसके पति के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। हमें माफ़ कर दो, बिना सोचे समझे आप लोगों को हमने गलत समझा। लेकिन राखी के अंतर्मन में गुस्से और अपमान का ज्वालामुखी फूट रहा था। उसने सीधे मुंह कहा, तुम लोगों को हमारा अपमान करना था, जो तुमने कर दिया। अब माफ़ी मांगकर क्यों अपने आप को शर्मिंदा कर रहे हो? मैंने कितनी बार कहा कि मैंने चोरी नहीं की, लेकिन मेरी तुमने एक नहीं सुनी। मेरे साथ साथ मेरे पति के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दिया। तुम लोगों को लगा हम गरीब हैं तो हम अपनी ज़रूरतों के लिए चोरी करेंगे। हम गरीब भले हैं लेकिन हम भी स्वाभिमान से जीते हैं। हम अपने पर घर की आधी रोटी खाते हैं लेकिन इज्जत की खाते हैं। मैं ना तो अपना अपमान सहन कर सकती हूँ और ना ही अपने पति का। जब तक सहन करने की हिम्मत ही करती रही, लेकिन अब बात मेरे और मेरे पति के आत्मसम्मान की है। तो मैं आज से इस घर से रिश्ता तोड़ती हूँ, जहाँ रिश्तों का कोई मोल नहीं। मुझे ऐसे मायके की ज़रूरत नहीं। तुझे कभी अपने भाई से यह उम्मीद नहीं थी कि वो भी मुझे चोर समझने लगेगा, लेकिन समझ आ गया जब लोगों की आंखों पर दौलत का अहंकार छाया रहता है, जब उन्हें हम गरीब व्यक्ति चोर ही नजर आते हैं, चाहे वो उनका अपना ही खून क्यों न हो। राखी ने वो अपनी सारी भड़ास निकाल दी थी, क्योंकि राखी की हालत उस वक्त ऐसी थी, काटो तो खून नहीं। राखी अपने भाई भाभी से रिश्ता तोड़कर वहाँ से चली गई। सपना और राखी का भाई माफ़ी मांगते ही रह गए, लेकिन राखी ने उन्हें कभी माफ़ नहीं किया, क्योंकि उस दिन राखी के स्वाभिमान को ठेस लगी थी। मायके से जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी टूट गई थी। वहाँ मौजूद लोग सपना को ही दोष देने लगे कि तुम्हें पहले सभी पूछताछ करनी चाहिए और किसी कमरे में ले जाकर फिर राखी से पूछती। ऐसे सभी के सामने पूछना गलत था। राखी की बात पर विश्वास तो करती, भाभी ना सही, लेकिन भाई तो अपना बहन की बात। सच में सपना ने राखी के साथ बहुत बुरा किया। शादी बिना पूरी हुए राखी अपने पति के साथ अपने ससुराल आ गई।
जब भी राखी को यह बातें याद आती है, आज भी उसके अंतर्मन में एक जंग छिड़ी रहती है। आखिर क्यों मेरे अपनों ने मेरे साथ ऐसा किया? क्या राखी ने अपने भाई भाभी से रिश्ता तोड़कर ठीक किया या नहीं? मेरे विचार से राखी ने बिल्कुल ठीक किया। ऐसे भाई भाभी से क्या रिश्ता रखना जिन्हें अपने लोगों पर ही विश्वास नहीं। हर वक्त अपमान का घूंट पीने से अच्छा है ऐसे लोगों से रिश्ता ही तोड़ देना जो सिर्फ दौलत के घमंड में चूर रहते हैं। यह मेरे अपने विचार हैं, क्योंकि हमें कभी भी रिश्तों से ज़्यादा पैसों की अहमियत नहीं दी है, नहीं चाहिए। अगर हम सामने वाला कुछ कह रहा हो तो उसकी सुनो, उस पर विश्वास करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।